शेर जैसी दहाड़, चीते जैसी घुर्राहट और शेरू जैसा महाबली योग। राहु ने खोला त्रिनेत्र, राहु हुआ धनु राशि वालों पर मेहरबान। ये बदलेंगे अपनी चाल और राहु की तीसरी आंख धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या लेकर आएगी। जिंदगी में सुख के दिन शुरू होंगे या दुख का बादल फटेगा। राहु कलयुग का राजा है, शैतानी का कारक है। धनु राशि वालों के जीवन में अवसरवादी ये ग्रह है। इस ग्रह से बहुत कुछ धनु राशि वालों ने सीखा है। अब ये करेंगे अपना महापरिवर्तन 18 वर्ष बाद। 18 वर्ष बाद इनकी चाल बदल जाएगी और जड़ से ये दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। राहु की एक कहावत, हाथी रथ और महावत। राहु बनाता है राजा और राहु बनाता है फकीर। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे और राहु जिसे मारे उसे तारने वाला भी कोई नहीं रहता। राहु धुंध धुआं जुआ सट्टा लॉटरी का राजा। राहु शेयर सेंसेक्स का महाराजा, सरदारों का सरदार। जीवन में भरता है हुंकार, जीवन में जिंदगी देता है तो 56 करोड़ की दौलत देता है, नहीं तो फकीरी जब हाथ आ जाती है तो जीवन में सुनामी के दिन शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा ग्रह जिसने इस कलयुग को कायम कर रखा है, शैतानी का देवता है, अपने सरों को पुजवाता है। रावण की भी पूजा एक दिन होती है और रावण का भी एक दिन दहन होता है। जीवन बदल देता है, काया पलट देता है। जब 56 करोड़ की दौलत राहु दे देता है तो गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, अंधे की भी आंखें ये दे देता है, बदसूरत भी खूबसूरत लगने लगता है। जब राहु धन रूपी माया उसके हाथ में पकड़ा देता है। चौथे घर में राहु पूरे वर्ष धनु राशि वालों के रहे। 2024 उतार चढ़ाव करता हुआ गया। राहु ने मन में चिंतन दिया, राहु ने मन से खेल दिया, राहु ने मन के संग बहुत कुछ किया। किसी को हंसाया, किसी को रुलाया, किसी के हाथ में करोड़ों की दौलत का पाया दिया और किसी का हाथ खाली झोली फैलाते ही रहा। तराजू इसकी उल्टी है, सीधी तराजू से ये कभी चलता नहीं। उल्टे पैरों का प्रतीक है, सीधी चाल कभी चलता नहीं। इसलिए राहु बना कुराहू, राहु चले उल्टा, सीधे पासे होए। जग जीवन क्या खेले, जब जिंदगी ही भूचाल वाली हुए। सिखा देता है अच्छे बुरे की पहचान, सिखा देता है सत्य झूठ की पहचान। जीवन में क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ये चीजें सिखाने वाला राहु है। मगर जीवन में जब तक जियोगे वो जीवन सरदर्द ना बने, किसी सजा से कम ना हो, फकीरी आए नहीं। जीवन में जो है कभी पैसों की कमी ना हो, ऐसा दिन देखना ना पड़े कि झोलियां फैलानी दूसरों के सामने पर। ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। अगर राहु तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए तो धनु राशि वालों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर राहु की जिंदगी में तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, राहु का सर पुजवाना है, अपने सरों पे तुम्हें लाल टीके का तिलक लगवाना है तो राहु को समझ लो। नहीं तो राहु जब 56 करोड़ की देता है तो बहुत देता है, और जब छपरा फाड़ देता है तो व्यक्ति का सिर पकड़ के उसको कहीं जगह नहीं मिलती और वो सिर पकड़ के हाय करके रह जाता है। क्योंकि नुकसान होते देर नहीं लगती। जब राहु नुकसान करता है तो वो भी लाखों करोड़ों के होते हैं और उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इस समय देखा जाए तो राहु महापरिवर्तन करने जा रहा है और राहु तुम्हारे जीवन में
बहुत कुछ समझाने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो को सुनोगे और राहु का ज्ञान समझ गए तो तुम्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा, कोई माइकलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा अगर राहु का हाथ तुम्हारे ऊपर सर पर रखा। राहु उल्टा चलता है, चौथे घर में दिसंबर सन 2024 तक रहेगा, और जो है ये मार्च सन 2025 तक रहेगा। 25 मार्च सन 2025 को वो ऐसी तारीख होगी जब राहु अपना पासा पलटेगा राशि परिवर्तन के रूप में और धनु राशि वालों के तीसरे घर में आ जाएगा। इस मार्च सन 2025 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें दो दिग्गज ग्रह जो कि असुर कहे गए हैं, शैतानी ग्रह कहे गए हैं, पाप की संज्ञा इनको दी गई है, उल्टी तराजू से चलते हैं, उल्टे भाव से चलते हैं, व्यक्ति के जीवन में अकस्मात देते हैं तो 56 करोड़ की दौलत देते हैं, और छीनते हैं तो 56 करोड़ की दौलत ही छीन लेते हैं, और उसके हाथ में सिवाय खाली कटोरे के कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि राहु का धोखा, राहु का खाया हुआ किसी को पचता नहीं है। और जब राहु दे जाता है तो व्यक्ति जो है डकार भी नहीं लेता है, इतना उसके जीवन में भर देता। अब राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, और राहु महाराज तुम्हारे जो है धनु राशि वालों के चौथे घर से निकल के तीसरे घर में जाएंगे। तीसरे घर का राहु कालांतर शास्त्र के अनुसार, फल दीपिका के अनुसार, और जो है काफी शास्त्रों के अनुसार पढ़ा गया है, और कलयुगी शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है, लाल किताब में भी इसका वर्णन है कि तीसरे घर का राहु त्रिनेत्र खोलता है, 3 गुना महाबली होता है, 3 गुना ताकतवर होता है, 3 गुना ताकत देके आपके जीवन में बूस्ट देता है, धन देता है, आपके कार्यों से, आपके कर्मों से इतना मजबूत बना देता है कि आपके जीवन में सुख देने का भाव, कष्ट को खत्म करने का भाव, शक्ति देने का भाव, पराक्रम देने का भाव, ये तीसरा घर कहा गया है। इसमें राहु बैठता है, राशि परिवर्तन करता है, ये बहुत महाबली योग बनाता है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एक असुर राम दूसरे असुर राम के घर गए, यानी जो एक असुर ग्रह है, जो राहु है, वो दूसरे के असुर घर में जा रहा है, शनि के घर में। शनि और राहु की दांत काटी रोटी है, क्योंकि शनि जो महाराज हैं वो कलयुग के किंग हैं। राहु, केतु, शुक्र और बुध इनके वजीर हैं। राहु इनका बायां हाथ है शनि का, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। जब 25 मार्च सन 2025 को धनु राशि वालों के चौथे घर से राहु निकलकर तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, और तीसरे घर में राहु कुंभ राशि में आके बैठेंगे, अपनी नीच अवस्था को छोड़ेंगे। जो मीन राशि में राहु नीच के कहे जाते हैं उसे छोड़ के कुंभ राशि में बैठेंगे तो राहु 3 गुना महाबली हो जाएंगे। इधर राहु महाराज जब तीसरे घर में बैठेंगे तो जब इन्होंने अमृत पान किया तो 2 भाग हो गए इनके, क्योंकि विष्णु भगवान ने इनका सर कलम करके 2 भाग कर दिए, जिसमें धड़ केतु रहा और सर राहु रहा। तो जब 180 डिग्री का कोण होता है, उसमें तीसरे घर में राहु महाराज 25 मार्च सन 2025 को धनु राशि वालों के तीसरे घर में विराजमान होंगे। वहीं 180 कोण की डिग्री में 9th हाउस जो पड़ता है, 9वां घर धनु राशि वालों का, उसमें केतु महाराज विराजमान हो जाएंगे सिंह राशि। केतु एक ऐसा ग्रह है, केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि राहु केतु क्या है, अमृत पान किए हुए ग्रह हैं। धड़ और सर का एक भाग ऐसा है जिसमें अमृत भरा हुआ है। राहु तृप्त है, केतु तड़प है। केतु गुरु का चेला है, क्योंकि केतु अध्यात्म का कारक है, ऊंचाइयों का कारक है, डिजायर्स का कारक है। राहु केतु को जब ज्वाइंट कर देते हैं, जब मिला देते हैं 180 डिग्री कोण पे एक दूसरे को देखते हैं, तो उसमें शुक्र की उत्पत्ति होती है, जो लक्ष्मी कारक है। राहु की लक्ष्मी साइंस से, टेक्नोलॉजी से, किसी जॉब से, किसी वर्क से, एक आविष्कार से, सोशल मीडिया से, सोशल वर्क से, समाज सेवा से, इससे आती है। राहु, गुरु, बुध इनसे ज्ञान लिए हुए हैं, क्योंकि राहु ने जब अमृत पान किया तो इन ग्रहों से ज्ञान लिया, क्योंकि राहु भ्रम देने वाला है, बुद्धि को भटकाने वाला है,
वो बुद्धि में उसके कई आइडियाज चलते हैं, मगर इनका जो है अमृत पान करने के बाद में और ब्रह्मा जी को दृष्टि उन्हें देनी ही पड़ी, तो गुरु की दृष्टि, बुद्ध की दृष्टि राहु को मिल गई और राहु केतु महाबली हो गए। तो गुरु की दृष्टि मिलने के बाद में राहु और केतु इतने महाबली हो गए कि राहु और केतु गुरु के चेले कहलाने लगे, तो क्योंकि गुरु का ज्ञान उन्होंने ले लिया था। तो भाग्य स्थान में जब केतु देव जाएंगे 25 मार्च सन 2025 को सवेरे 10:50 पर प्रातः काल में ये राशि परिवर्तन करेंगे, तो एक अद्भुत समय होगा, कुछ करने का समय होगा, जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी धनु राशि वालों को जो जिंदगी में बहुत ही अद्भुत खेल खेलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ दिनों बाद ही, यानी 25 मार्च और 29 मार्च के सिर्फ 4 दिन बाद ही, शेष दिन बाद ही, 4 दिन बाद इनके जो सरदार हैं, इनके जो जो क्या कहते हैं बॉस हैं, वो है शनि, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो शनि तो चौथे घर में धनु राशि वालों के विराजमान हो जाएंगे, जो जहां इस समय वर्तमान में अक्टूबर सन 2024 में राहु देव विराजमान है, और वहां जो है शनि विराजमान हो जाएंगे। और शनि विराजमान जैसे ही वहां होंगे तो 25 मार्च सन 2025 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करके जहां शनि बैठे हैं चौथे घर में, वहां शनि हटके तीसरे घर में तो राहु देव पहुंच जाएंगे और चौथे घर में शनि बैठ जाएंगे, यानी शनि के घर राहु, राहु के घर शनि, ये एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करेंगे। तो ये आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। हाँ, ये बात एक अलग है कि आपके ऊपर उसी दिन से, यानी 29 मार्च सन 2025 से शनि की ढैया भी स्टार्ट हो जाए। ये शनि की ढैया इसलिए आपके जीवन में शुभता देने वाली होगी, पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी, आपके जीवन में गुड अपॉर्चुनिटीज करने वाली होगी, क्योंकि राहु तीसरे घर में बैठ के महाबली योग बनाएगा। जब बली कोई ग्रह हो जाता है, बूस्ट कुंडली में देता है, तो वो कुंडली के दोष जो होते हैं उसको समाप्त भी करने का काम ये राहु ग्रह करेगा। तो शनि के जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राहु कुछ सिक्स सेंस भी आपको देता है, कुछ दूरदर्शिता भी देता है, उसमें आपको कुछ बचाव की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर ग्रह की कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी होती है तो कुछ नेगेटिविटी भी होती है। तो धनु राशि वालों को कुछ ना कुछ बचाव भी करना पड़ेगा। वो बचाव क्या रहेगा? पहले तो मैंने शुभता बताई कि आपको विदेशों से लाभ देगा, आपको भूमि भवन से संबंधित लाभ देगा। आप अगर रेंटल इनकम चाहते हैं, किराएदारी चाहते हैं, जिनके भूमि भवन से संबंधित काम है, उनके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, समाज सेवा करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसमें राहु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। जो लोग लेखक हैं, राइटर हैं, कोई थीरीज लिखते हैं, कोई आइडियाज अगर आपके जीवन में आते हैं, अगर वो आप लिखते चले जाते हैं, तो वो भी आपके जीवन को बहुत बूस्ट देने वाले हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी का कारक राहु है, विदेश का कारक राहु है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारक राहु है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, उन लोगों को जो इसमें काम में लिप्त हैं, ये कर्म बना चुके हैं, ये अपना व्यवसाय बना चुके हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अद्भुत और उत्तम है। इसमें कुछ आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि शनिवत राहु और मंगलवत केतु। तो शनि का स्वभाव राहु के समान है, मंगल का स्वभाव केतु के समान है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशेबाजी, शराबबाजी, जुएबाजी, जहां बाजी शब्द लगता है, क्योंकि बाज का दूसरा रूप राहु है, तो बाज की उड़ान तो धनु राशि वाले उड़ेंगे, मगर ये जो बाजी लगाने वाली जो बात है, जिसमें आप अपना दांव खेलते हैं, रिस्क खेलते हैं, रिस्क से संबंधित कोई काम करते हैं और सोचते हैं कि 10 रुपए का नोट लगाएं और 1000 रुपए पाएं, तो इन कामों से दूर रहना है अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन महाबली नहीं है, क्योंकि कुंडली आपकी जो है जड़ है, जीवन का सार है। इससे बच के रहना। किसी भी बाजी वाली स्थिति, जो बाजी आप लगाते हैं और आप ताश के पत्ते खेलते हैं, तो उससे बचना है, नहीं तो उसमें राहु नुकसान दे जाएगा। रिस्क वाले काम नहीं करने, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना है, शेयर ट्रेडिंग से दूर रहना है, किसी भी तरीके से रिस्क वाले काम नहीं करने। भूमि, भवन, वाहन, ये सोच समझ के खरीदने हैं। कर्जा नया नहीं लेना है जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं करा लो, कुंडली के उपाय नहीं कर लो।
नहीं तो ये राहु की स्थिति कभी ना कभी दौचा भी दे जाती है। अगर कुंडली में राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, और कुंडली में राहु शनि की पोजीशन खराब है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी भूमि ले लेंगे जो बंजर होगी। ऐसी कोई रट्टे फसाद और फजीयत की भूमि ले लेंगे जिसमें झगड़े हो रहे होंगे, मुकदमेबाजी हो रही होगी, फसाद हो रहे होंगे, और उसमें कुल किसी भी रूप से कोर्ट केसेस चल रहे होंगे। ऐसी भूमि लेके आप अपनी रखी रखाई पूंजी फंसा देंगे और दिक्कत खड़ी कर लें। कोई ऐसा वाहन कर्जे पे नहीं लेना है, शौक में मौज में, जब तक आप अपने पैरों को मजबूत नहीं कर लें धन से, जो मनी वेस्टिंग को लेके आए और आप कोई वाहन ले मरे और उसमें फिर कर्जा हो जाए, किस्त चुकाना भी मुश्किल हो जाए। ऐसा व्यापार नहीं करना जो बिना सोचे समझे हो, उसमें भी राहु नुकसान दे देगा। बिना सोचे समझे वाले कारोबार नहीं करने, नहीं तो सामान सड़ जाएगा, कर्जा हो जाएगा, माल बिकेगा नहीं। कोई भी कार्य करें सोच समझ के करें, कुंडली विश्लेषण करवा कर करें और कम पूंजी से करें। जुआ सट्टा लॉटरी बिल्कुल नहीं खेलना है, रिस्क वाले कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। विदेश यात्राओं से लाभ होगा, मगर वही विदेश यात्राएं करनी है जो आपकी जिंदगी में लाभ देकर ही जाए। जिन जातकों की, जिन धनु राशि वालों की या कोई भी अन्य राशि वाले हैं और आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो किसी भी रूप से आप जो है, अगर आपके ऊपर जन्म कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, इनकी दशाएं बहुत लंबी लंबी होती है। शनि की दशा 19 वर्ष की, राहु की दशा 18 वर्ष की, और केतु की दशा 7 वर्ष की, मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है। और कुंडली में राहु केतु शनि खराब है, आपके ऊपर हमेशा कर्जा बना रहता है, कोर्ट केसेस लड़ते रहते हैं, झूठे मुकदमेबाजी लगी रहती है, आप टेंशन में रहते हैं, कर्जा चुकता नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, नौकरी बार बार छूट जाती है, या कहीं ना कहीं कर्जा हो जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में रट्टे फसाद फजीयत भूमि विवाद चलते रहते हैं, भाई भाइयों में झगड़ा चलता रहता है, भाई बहनों में आपस में बनती नहीं है, कहीं ना कहीं पति पत्नी में झगड़ा रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो समझ जाओ पिछले जन्म में कुछ ऐसा जाने अनजाने शनि राहु केतु के सिद्धांतों को तोड़े आए, जड़ जोड़ जमी के सिद्धांतों को तोड़े आए, जो पार जन्म में, इस जन्म में भी आपको सफलता नहीं मिल रही। जब तक वो पेंडिंग कर्मांश नहीं चुकाओगे, कुंडली विश्लेषण नहीं करवाओगे, अपनी कुंडली को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक कोई भी व्यापार रोजगार जॉब करना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। उसमें बार बार आपको लॉसेस करने ही पड़े। हमारा बताने का मकसद इसलिए पहले ही जरूरी हो जाता है कि जो भी एस्ट्रोलॉजी है वो भविष्य को दिखाती है, तो पहले से ही पता चल जाए तो आप नुकसान से बच जाते हैं। फिर आप कहेंगे, कम से कम इस वीडियो को देख के ये तो नहीं कहेंगे कि गुरुजी आपने पहले बताया नहीं तो हम पहले कुंडली विश्लेषण करवा लेते, या कोई काम धंधा सोच समझ के करते, सोच समझ के रिस्क वाले काम करते, तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। इसलिए सोच समझ के काम करने हैं, क्योंकि ये जो राजयोग है ये बहुत कड़े राजयोग है। ये राजयोग उन्हीं को ही सफलता देंगे जो शनि राहु का तब्दीली परिवर्तन है, क्योंकि शनि महाराज जो है 30 साल बाद तो राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे घर से निकल के चौथे घर में विराजमान होंगे। और राहु 18 वर्ष का एक चाला लेता है, तो 18 वर्ष में वह कुंभ राशि में आएगा। तो राहु जब कुंभ राशि में आएगा तो ये महाबली योग लगाएगा। तो जिनकी असुरी कुंडलियां हैं, जिनकी कुंडलियों में राजयोग है, उसमें तो वह जीवन तार जाएगा। और जिनकी कुंडली में कर्ज, पितृदोष, कालसर्प दोष, मंगल बद, राहु का प्रेत श्राप लगा है, शनि बहुत भयानक स्थितियों में है, तो उसमें आपको प्रोडक्शन लेनी चाहिए, उपाय परहेज करने चाहिए, एस्ट्रोलॉजी एनालिटिक्स कराना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बैलेंसिंग आए और बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बच सकें। वैसे हमने वीडियो में काफी कुछ आपको हिदायत सावधानियां बता दी, तो सोच समझ के काम करना है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। लिखा पढ़ी के काम बहुत सोच समझ के करने हैं, प्रॉपर्टी के काम बहुत सोच समझ के करने हैं, रिस्क वाले काम करने नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि जो काम सोच समझ के करेंगे वो काम में सफलता मिलेगी। बिना सोचे समझे काम नुकसान देते देर मिले। तो मित्रों, ये जो युतियां हैं ये आपके लिए बहुत पावरफुल साबित होंगी। इनकी झोंक झेलनी है, नशे पत्ते से दूर रहना है, शराबबाजी और किसी भी तरीके से मधुशालाएं में जाना नहीं है, शुभता सोचनी है, पॉजिटिविटी सोचनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इस चीज का ध्यान रखें। कुछ एक जनरल रेमेडीज बता रहा हूँ, जनरल उपाय बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। समय समय पे अपने वजन बराबर, यानी एक तराजू पे अपने को तुलवा लेना है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू चल रही हैं, आपको अपने वजन का वेट कर लेना है।
वो वेट करा के आपको क्या करना है, हर बुधवार और हर शुक्रवार, या तो बुधवार को या शुक्रवार को एक समय चूज कर लेना है। 2 बार इसलिए दिए हैं क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, समय आदमी पे थोड़ा कम है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक बुधवार को जो चुनना है या शुक्रवार को, दोनों ही सुबेरे 10 बजे ये उपाय होने चाहिए, क्योंकि 10 बजे भोर का समय है। इस समय जो है सूर्य की किरणें बुध को फास्ट करती है, तो कोशिश करें ये उपाय बुध को करें। बुध को सुबेरे बैठे होके अपने वजन बराबर हरी चरी, एक हरा चारा होता है जो कि गायों के लिए बहुत शुभता वाला होता है, उसे गाय बड़ी चाव से, कहीं ना कहीं आप अगर ढूंढेंगे, जैसे जो गाय और भैंस के जो है जुगाली वाले खाने का भोजन बेचते हैं, तो वहां अगर आप कहेंगे कि हमें हरी चरी चाहिए, तो आपको हरी चरी का वजन करवा के अपने वजन बराबर, चाहे आपका 80 किलो वजन है या 100 किलो है, 90 किलो है, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे खड़े हो जाइए, जो वजन निकले। ये बहुत फास्ट रेमेडीज है और जल्दी असर दिखाती है, तो मैं ये आपको बता ही दे रहा हूँ डाइट के लिए। इससे धनु राशि वाले कर सकते हैं, या उनके ऊपर ढैया आने वाली है धनु राशि वालों पे, ये कर सकते हैं, या जिनके ऊपर लगातार कर्ज की स्थिति बनी है, स्वास्थ्य खराब रह रहा है, ये भी उपाय कर सकते हैं, भले ही वह धनु राशि वाले अन्य राशि क्यों, क्योंकि धनु राशि वाले क्या है, शेयर भी करते हैं वीडियो, तो उनके परिवार में रिश्तेदारों में अगर कोई भी राशि क्यों और बार बार परेशानी हो रही हो, तो बहुत आसान उपाय है, अपने वजन के बराबर बुधवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन सुबह के 10 बजे आप जो है हरी चरी अपने वजन बराबर जो है चारा भरवा लें, अपने वजन को तोल करवा लें, और किसी गौशाला में जाएं जहां गायें होती हैं, वहां एक समूह होता है गाय का, वहां ये हरी चरी उन्हें खिला के आए। वो वेट बराबर होनी चाहिए, आपके वजन बराबर होनी चाहिए, तो आप देखिएगा ये आपको एक ही बार करना है उपाय, अपने वजन के बराबर, जो जिसे तुलादान कहते हैं, ये एक ही बार करना है। ये करेंगे तो इससे ये वर्ष में जो शनि की और राहु की पोजीशन बदल रही है, तो इसकी जो काट है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी, एक ऑरा चार्ट बना देगी सुरक्षा चक्र का, जिससे आपके जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। और आप ज्यादा परेशानी है तो फिर एक बार कुंडली विश्लेषण करवा लें, उसमें हम प्रॉपर उपाय देंगे, रेमेडीज देंगे, कुछ परहेज बताएंगे, वो आप प्रॉपर वर्ष में करते रहेंगे तो आपके जीवन में सुरक्षा चक्र बन जाएगा, जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नुकसान की संभावनाएं कम होंगी, और आपके जीवन में समय आपका निरंतर शुभता देता चला जाएगा। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और अपने परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरा प्यार, मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। एक बार कमेंट में जब करते हुए कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखें, ज्यादा से ज्यादा राहु का नाम लेना आपके जीवन में शुभता अवश्य प्रदान करें।